सभी को जय मसीह की। जैसा कि आज का हमारा विषय भी है आने वाली विपत्तियों के बारे में, तो ये गीत जो हम गाने जा रहे हैं ये हमें सुनिश्चित करता है कि हमें किसी भी विपत्ति से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा सहायक है। हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए। हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। बादलों पर मसीह एक दिन आएगा, अपने लोगों को लेकर स्वर्ग जाएगा, अपने लोगों को लेकर स्वर्ग जाएगा। तैयार होगा ये बहनों वहाँ पर जाने के लिए। विश्वासियों के लिए एक आशा है, उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। आएगा जिस दिन मसीह, अनोखा दिन होगा, अपने लोगों को यीशु गले से लगाएगा, अपने लोगों को यीशु गले से लगाएगा और पोंछेगा सारे आंसू, हमेशा हमेशा के लिए। विश्वासियों के लिए एक आशा है, उद्धार पाए एक आशा है। अंतिम क्षण है और शैतान का जोर है, लेकिन जय हमारी प्रभु यीशु में है। लेकिन जय हमारी प्रभु यीशु में है। तैयार हो भाई बहनों शैतान से लड़ने के लिए। विश्वासियों के लिए एक आशा है, उद्धार पाए हुओं को एक आशा है। स्वर्गदूतों के संग हालेलुया गाएंगे, पल पल
हर पल हर क्षण महिमा में यीशु प्रभु देखेंगे, कितने आनंद में क्षण होंगे, हमेशा हमेशा के लिए विश्वासियों के लिए एक आशा है, मझधार पाए को एक आशा है। विश्वास पाए हुओं के लिए, विश्वासियों के लिए एक आशा है हमारा यीशु मसीह। थैंक यू फॉर नाइस सिंगिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अभी हम एक कीमती समय में, एक बहुमूल्य समय में आए हैं। मैं हमारा प्रभु हमारा सबकी भविष्य के लिए चिंता करता है। आज की जो अध्ययन हम देखने जा रहा है, हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर अपनी बच्चों के लिए भविष्य की बातों को भी जो छिपा के रखा बाइबल में हमारे साथ बांटना चाहते हैं। आज का जो विषय पोर्शन है मरकुस रचित समाचार से 13वीं अध्याय 14 से लेकर 23 तक, और जो विषय है हम देखने जा रहा है द फ्यूचर ट्रिबुलेशंस, भविष्य में होने वाली पीड़ा। ये विषय के बारे में अध्ययन हम प्रभु की दास के साथ हम प्रभु को बातों को सुनते हैं। अभी मैं अनुरोध करूंगा मोनी भैया से। ओवर टू मोनी भैया। शुक्रवार शाम के इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में फिर एक बार आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद समय निकालकर इस बाइबल अध्ययन में जुड़ने के लिए, और गीत गाए हुए भाई बहनों के लिए जो बहुत ही उचित गीत इस विषय संदर्भ में गाया गया, भाई बहनों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 14 से लेकर 23 तक, भविष्य में होने वाली पीड़ा, द फ्यूचर ट्रिबुलेशन। आइए हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 14 से लेकर 23 तक। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। और प्रार्थना किया करो कि ये जाड़े में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुए के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष और अपनी सामर्थ हमें दे। इस वचन के द्वारा आज शाम के समय हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए और उत्साहित होकर प्रतीक्षा करने के लिए भी परमेश्वर हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जैतून के पहाड़ पर है, और हम जानते हैं फसह का सप्ताह है, और सोमवार को प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश हुआ। मंगलवार को प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में आकर किस प्रकार वहां पर मंदिर के अंदर बेचने वालों के ऊपर आक्रमण किया और मंदिर की शुद्धिकरण किया, वो मंगलवार का दिन था। बुधवार का दिन था एक लंबा दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने
अनेकों दशकों के पश्चात, अनेकों साल के पश्चात बुधवार के दिन प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर के अंदर शिक्षाएं दी। मंदिर के अंदर शिक्षाएं दी। बहुत लंबा दिन था और वे उस मंदिर के अंदर बहुत लोगों को सत्य का वचन और परमेश्वर के राज्य की कथा उन्होंने बुधवार के दिन उन्होंने सुनाया। और हम जानते हैं कि बुधवार का दिन ढलने वाला है और उसके पश्चात जो घटना हम आज जो पढ़े हैं, बृहस्पतिवार का दिन फसह का भोज, पासओवर मील, फसह का भोज प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ मनाते हैं। जिस समय यहूदा इस्करियोती तिरस्कार करता है, वो बृहस्पतिवार शाम का समय होता है। शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है और इतवार को प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है। तो इस प्रकार पैशन वीक का क्रम, द सीक्वेंस ऑफ द पैशन वीक, हमने सोमवार से लेकर इतवार तक इस क्रम को हमने देखा। यरूशलेम में विजय प्रवेश से लेकर इतवार में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय तक। यहाँ पर अभी ये जो समय है, प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ उस बुधवार के दिन मंदिर से देर शाम को निकलते हुए हम देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह मंदिर के पूर्वी दरवाजे से, ईस्टर्न गेट, पूर्वी दरवाजे से होकर किद्रोन के नाले में से होकर वह शिष्यों के साथ जैतून के पहाड़ पर जाकर वो बैठ जाते हैं। और वहां पर बैठने के पश्चात शाम के समय सूर्य ढल रहा है और सूर्य ढलते हुए उस विशाल मंदिर की इमारत को और उसके वर्चस्व को वो उस ढलते हुए सूरज की किरण में उसकी परछाई में बैठकर जैतून के पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग उसकी सुंदरता को वहां पर वे देख रहे थे। उस परछाई में किस प्रकार उस जैसी दिन ढल रहा था, वो सुंदरता भी धीरे धीरे परछाई के कारण, सूर्य के ढलने के कारण वो भी ढलता जा रहा था। ऐसा एक समय जब प्रभु यीशु मसीह के साथ बुधवार शाम के समय सूर्य ढल रहा है, जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह के साथ शिष्य लोग बैठे हैं, उस समय उन्होंने वो सवाल पूछा, 2 सवाल, 13वां अध्याय उसके 4 और 5, कि हमें बता कि ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरे होने पर होगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। इस समय ये 2 सवाल प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने उनसे पूछा। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को यह मालूम था कि यह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को मालूम था कि ये मसीहा है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को अब तक ये निश्चित हो चुका था कि ये क्रूस पर यीशु मसीह मरेगा और तीसरे दिन जी उठेगा। फिर भी उनके मन के अंदर ही अंदर ये सवाल खटक रही थी कि राज्य की स्थापना कब होने वाली है। यीशु मसीह ने उस सवाल का जवाब इस प्रकार दिया, राज्य की स्थापना अर्थात प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन महापीड़ा काल के बाद 1000 सहस्राब्दी साल में राज करने के पहले जो घटनाएं होंगी, व्हाट विल हैपन, घटनाएं होंगी, उस घटनाक्रम को अपने शिष्यों को समझा रहे हैं। वे राज्य की स्थापना की समय नहीं बताए। उन्होंने कहा कि केवल पिता जानता है, ना कि पुत्र भी उस समय को नहीं जानता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यीशु मसीह के दोबारा आगमन, राज्य की स्थापना जब वो करने आएंगे, उसके पहले जो घटना होगी और उस घटना क्रम को अच्छी तरह शिष्यों को समझाकर वह दे रहे थे। पुराने नियम के जितने भी भविष्यवाणी है, उस राज्य की महिमा, द ग्लोरी ऑफ द किंगडम, उस राज्य की महिमा यशायाह अपने 11वें अध्याय में उसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने इसको अच्छी तरह एजेकियल के किताब में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह के किताब में पढ़ते हैं। उसके बाद जब नए नियम में आते हैं, नए वाचा के साथ जो जुड़ी हुई प्रतिज्ञाएं हैं, ये सब प्रभु यीशु मसीह में पूर्तिकरण होते हुए हम प्राप्त करते हैं। इसलिए यीशु मसीह इतिहास
इतिहास का एक बहुत अच्छा चित्र वे दे पाए, क्योंकि वो सर्वज्ञानी, सार्वभौमिक और सब कुछ आदि से अंत तक जानने वाले परमेश्वर थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस घटनाक्रम के में जो घटनाएं होने वाली है उसको अच्छी तरह शिष्यों को वो समझा पा रहे थे। और इसीलिए जो पढ़ते हैं उनके लिए सचेत होने के लिए ये बहुत जरूरी था, क्योंकि यीशु मसीह ईश्वर होने का दावा किए थे, और अगर वो ईश्वर होने का दावा किए हैं तो उनके अंदर ईश्वर होने के गुण का प्रमाण को उन्होंने अपने 3.5 साल में उन्होंने प्रमाणित किया। अर्थात वे सर्वज्ञानी और सर्व समझ से परिपूर्ण होने के कारण इतिहास के अतीत, इतिहास के वर्तमान को आदि से अंत अच्छी तरह वो जानने वाले परमेश्वर थे। अगर वो अतीत और भविष्य की घटनाक्रम को ईश्वर होने के कारण जानने वाले ईश्वर है, तो इसका मतलब वह ही सच्चा और सत्य से परिपूर्ण परमेश्वर है। और इसलिए यीशु मसीह जो कुछ उन्होंने कहा वो सटीक वैसे के वैसे ही घटनाक्रम में हम आज तक पूरा होते हुए हम देखते हैं। भविष्य में भी यीशु मसीह ने भविष्य के बारे में जो कुछ भविष्यवाणियां सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, भविष्य में भी वैसे ही उस क्रम में सब कुछ होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। प्यारे भाइयों बहनों, ये संसार अच्छा नहीं हो रहा है। द वर्ल्ड इज नॉट गेटिंग बेटर। अगर आप सोचते हैं कि आर्थिक अवस्था अगर अच्छी हो रही है तो संसार बेहतर हो रहा है, ये हमारी गलत फहमी है। वर्ल्ड इज नॉट गेटिंग बेटर। ये संसार जो है और डरावना होता जा रहा है। संसार और खतरनाक भूमंडल साबित होता जा रहा है। ये संसार और आशा रहित होता जा रहा है, और इसीलिए मानवता जो है इस भूमंडल में एक खतरनाक दौर से जाते हुए और आशाहीन होता जा रहा है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, और जो विकसित राज्य है जैसे चीन है और अमेरिका है, इनके शांति के प्रयासों के बावजूद भी इस पूरे भूमंडल में आज भी शांति कायम नहीं हो पाई है। इसका कारण यह है कि भूमंडल श्रापित है। द प्लैनेट, द अर्थ इज कर्स्ड। भूमंडल श्रापित क्यों है? क्योंकि भूमंडल में रहने वाला मनुष्य जाति वह पापी है। मनुष्य जाति पापी होने के कारण ये जो सृष्टि है वो कहरता है, जिस प्रकार रोमियों की पत्री हम 8वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो आने वाले समय में या फिर वर्तमान में ही हम इस बात को देख पाए हैं पिछले 2 साल में कि जीवन जटिल होता जा रहा है। लाइफ इज गेटिंग डिफिकल्ट। जीवन और कठिन होता जा रहा है। और अगर हम सोचते हैं कि अगर वैज्ञानिक आविष्कार और टेक्नोलॉजी, आर्थिक अवस्था, सामाजिक रूप से विकसित होना, ये सारी चीजें अगर इस भूमंडल में होती जाए, मनुष्य जीवन और अच्छा होगा, ये हमारी गलतफहमी है। क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी, टेक्नोलॉजी इतना विकसित होने के बावजूद भी हम इस बात को देख रहे हैं कि मनुष्य फिर भी पाप के स्वभाव से मुक्त होना नहीं हो पा रहा है। वही चोरी, वही गाली, वही हत्या, वही व्यभिचार, वही लालच, वही परस्त्रीगमन, वही पाप के सारे स्वभाव इस मनुष्य से समाज में और फैलता जा रहा है। जीवन और जटिल होता जा रहा है। वातावरण जो है, जो वातावरण में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, इसमें पाप का प्रभाव और बढ़ता जा रहा है। इस भूमंडल में आबादी जो बढ़ते जा रही है, इस आबादी का जीवन और कठिन होता जा रहा है, और इसलिए इस भूमंडल में रहने वाले जो निवासी हैं उनके लिए जीना, सर्वाइवल जीना और कठिन होता जा रहा है। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा कि जरूर विकास हो रहा है, वैज्ञानिक लोग अनेकों चीज आविष्कार कर रहे हैं, मनुष्य के जीवन को और आसान करने के लिए वैज्ञानिक लोग खोज करते जा रहे हैं,
और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। इन सब के बावजूद भी नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आत्मिक रूप से मनुष्य पतन की ओर, बर्बादी की ओर और भ्रष्ट होता जा रहा है। धार्मिक धर्मगुरु लोग, ये लोग सब प्रयास कर रहे हैं और सामाजिक वैज्ञानिक लोग शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शन शास्त्री लोग सदियों सदियों से इस भूमंडल को एक अच्छा जगह मनुष्य जाति के लिए रहने के लिए वे बनाने का बहुत वे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज तक इस मनुष्य की बुनियादी बीमारी अर्थात पाप की बीमारी के लिए ये लोग कोई भी समाधान नहीं निकाल पाए। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ही, जिसने कहा हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ही उस सुसमाचार का व्यक्ति, जिसके द्वारा सुसमाचार पर विश्वास करने वाले के लिए इस भूमंडल पर अनंतता के लिए, अनंतता में आशा देने वाले वो प्रभु परमेश्वर है। और इसीलिए ये सारी बातें जो घटनाक्रम प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ में बैठकर अपने शिष्यों को बता रहे हैं, वे वैसे के वैसे ही इतिहास को अगर हम उठाकर देख लें, अतीत में और वर्तमान में भी हमारे चारों तरफ के घटनाक्रम को हम बारीकी से अगर हम विश्लेषण करेंगे और भविष्य में होने वाली बातें जो यीशु मसीह ने यहां पर जैतून के पहाड़ के संदेश में बताया, ये क्रमबद्ध सटीक जैसे उन्होंने बताया वैसे ही ये सब गिरने वाला है और होने वाला है। और इसलिए आज हमारे लिए इस पढ़े गए भाग में दो दृष्टिकोण होना चाहिए। एक दृष्टिकोण ये कि हम इस पीड़ा काल से नहीं गुजरेंगे, या फिर कलीसिया इस पीड़ा काल के पहले ही उठा ली जाएगी। कलीसिया इस पीड़ा काल से नहीं गुजरेगी, कलीसिया पीड़ा काल के पहले ही उठा ली जाएगी। ये एक पहला दृष्टिकोण आप मन में रखिए। दूसरा दृष्टिकोण, क्योंकि इतना बड़ा सताव, इस पीड़ा इस भूमंडल पर होने वाला है, हम लोग स्वर्ग में या मध्य आकाश में हवा में उठा लिए जाने के पश्चात यीशु मसीह जब रहस्यमय तरीके से कलीसिया को लेने के लिए आएगा, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए वे तो उठा लिए जाएंगे, आप उठा लिए जाएंगे। दूसरा दृष्टिकोण, हमें आज इस बात को सताना चाहिए कि बाकी लोग जो छूट जाएंगे उनके ऊपर जो उपद्रव होने वाला है, सोच कर देखें, सुसमाचार पर नहीं विश्वास करने के कारण इस पूरे भूमंडल पर जो उपद्रव, पीड़ा और महापीड़ा होने वाला है, हम अनुमान भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरा दृष्टिकोण में हमारे अंदर ये परेशानी या फिर हमारे अंदर ये उत्साह होना चाहिए कि इन तक आज इस अनुग्रह के युग में जब दरवाजा खुला हुआ है, हम उन तक सुसमाचार को हम पहुंचाएं। आइए हम इस भूमिका को बांधने के पश्चात आज हमको प्रकाशित वाक्य में भी हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य की बातें यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं और उसमें पीड़ा काल के बारे में प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में हमें जाना जरूरी है। प्रेरितों, शिष्यों ने यीशु मसीह से सवाल पूछा। 13वां अध्याय 4 आयत हमें बता कि ये बातें कब होगी और ये सब बातें पूरी होने पर होगी, उस समय का चिन्ह क्या होगा। उन्होंने दो चीज पूछी, कब और क्या। कब होगा और कैसे होगा या क्या होगा। यीशु मसीह ने क्या होगा, कैसे होगा, उसका विवरण उन्होंने अच्छी तरह दिया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पिछले सप्ताह हमने 4 बिंदुओं को देखा। आइए हम अब 14वीं आयत को पढ़ें। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। मैं थोड़ा सा धीरे जाऊंगा, कठिन भाग है, आप शायद पहली बार सुन रहे हैं या दूसरी बार सुन रहे हैं, और इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि इस भाग को अच्छी तरह हम समझ पाए। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो। आप क्या समझ पाए ये क्या है उजाड़ने वाली घृणित वस्तु? इंग्लिश में द एबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन कहा गया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझाने के पहले हमें समझना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं। मैं 14वीं आयत पर बाद में आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह
यहां पर इस घटना में एक विशेष घटना को समझा रहे हैं। ए स्पेसिफिक इवेंट ही इज टीचिंग। और वो विशेष घटना क्या है? 19वें आयत में लिखा है क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे, द डेज ऑफ ट्रिबुलेशन। यह है 14 से लेकर 23 का मुख्य विषय। क्या है विषय? क्लेश का दिन, महापीड़ा का दिन, महापीड़ा का दिन। तो प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ में बैठकर अपने शिष्यों को क्या होगा, उस समय का कार्यकाल कैसे होगा, उसका घटनाक्रम क्लेश काल का शीर्षक देते हुए अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं। 19वें आयत में पढ़ते हैं, वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। क्या आपने पढ़ा? सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। इसका मतलब ये जो क्लेश काल है ये कब होगा? कलीसिया उठा ली जाएगी। आज रात को भी हो सकता है, 2 दिन के बाद भी हो सकता है, 1 साल के बाद भी हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कलीसिया के लिए वह कभी भी हो सकता है। उस कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद 7 साल का पीड़ा काल है। ये 7 साल 2 भागों में बटा हुआ है। कृपया ध्यान से सुनिए, 2 भागों में बटा हुआ है। 3.5 साल पीड़ा काल और अगला 3.5 साल वो महापीड़ा काल, मतलब पीड़ा और बढ़ता जाएगा, क्लेश और बढ़ता जाएगा। तो 7 साल का पीड़ा काल जो इस पृथ्वी पर बरसने वाला है, लोग जो सोच रहे हैं कि जीवन अच्छा होने वाला है, लोग जो ये सोच रहे हैं कि उनकी आय बढ़ने वाली है, उनकी पीढ़ी पीढ़ी आनंद और मौज करेंगे, ये बहुत ही गलत धारणा में संसार है। जीवन जटिल और कठिन होता जा रहा है, ये और कठिन होगा। कलीसिया उसके पहले उठा ली जाएगी। 7 साल का पीड़ा काल होने वाला है जो 3.5 साल पहले और 3.5 साल बाद में, और पीड़ा काल बढ़ता जाएगा। 7 साल के अंत में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उनका दोबारा आगमन होते हुए संतों के साथ आते हुए 1000 साल का राज्य वो करने जा रहे हैं। इतना आप अभी समझ लीजिए। पहला, कलीसिया उठा ली जाएगी। उसके बाद दूसरा 7 साल का पीड़ा काल। तीसरा, यह 7 साल 2 भागों में बटा हुआ है क्लेश काल, पहला 3.5 साल और दूसरा 3.5 साल महाक्लेश काल, मतलब पीड़ा और बढ़ता जाएगा। इस 7 साल के अंत में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जो इस संसार में 1000 साल के लिए वे राज करने के लिए वे आएंगे। इतना घटनाक्रम, ये 3 चीजें समझ जाए। क्या क्या है? पहला, कलीसिया का उठा लिया जाना, दूसरा 7 साल का पीड़ा काल, और तीसरा प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। हम जानते हैं इस समय झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ता और धोखा देने वाले, झूठे धर्म और युद्ध, राज्य राज्य पर चढ़ाई और देश देश के पर चढ़ाई, झूठे गलत फहमियां और भूकंप और अकाल, महामारी, बीमारी, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं इस प्रकार मुझे कहने में हिचकिचाहट नहीं होगी, इसलिए कि 7 साल का पीड़ा काल जो होने वाला है उसका एक छोटी सी झलक, एक ट्रेलर, एक छाया मैं समझ रहा हूं कि इस संसार में अभी ये भूमंडल के ऊपर परमेश्वर हम सबको उस 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का एक ट्रेलर, एक छाया इन दिनों में हमें दिखा रहा है। आप सोच सकते हैं कि अगर आज हम उस 7 साल की छाया को देख रहे हैं तो उस समय क्या होने वाला है। उस समय ये पीड़ा, ये बीमारी, ये अकाल, ये भूकंप, ये लड़ाई, ये धोखा, ये धोखेबाज लोग, झूठे धर्म, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ता, वो 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना और वो बढ़ने वाला है। और इसके बारे में दानियल का किताब 9वां अध्याय में 24 से लेकर 27 तक भविष्यद्वक्ता दानियल ने उसको बखूबी उसको समझाया है। और उस समय क्रिस्त विरोधी अपने कब्जा को इस 7 साल के समय बनाएगा। क्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट,
और ये जो 7 साल का पीड़ा काल है, ये परमेश्वर की ओर से इस पृथ्वी के ऊपर न्याय उंडेलने का वो समय है। आइए इसको समझने के लिए हमें दानियेल का किताब में जाना जरूरी है, तभी आपको मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय समझ में आएगा। दानियेल का किताब उसका 9वां अध्याय, दानियेल का किताब उसका 9वां अध्याय निकालेंगे हम 24वें आयत से उसके 27वें आयत को धीरे धीरे अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। 9वां अध्याय 24 से लेकर 27 तक। अगर आप इस भाग को नहीं समझे हैं, सुसमाचारों में यीशु मसीह भविष्य की बातें में जो बताया और प्रकाशित वाक्य इसको नहीं समझ पाए, तो सबसे पहले दानियेल का किताब को समझना बहुत जरूरी है, जहां पर 70 सप्ताह की भविष्यवाणी या जिक्र किया गया। 70 वीक्स ऑफ इन द बुक ऑफ दानियेल। आइए उसकी 24वें आयत, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। अब ये 70 सप्ताह का समीकरण समझना, विश्लेषण या विभाजन समझना बहुत जरूरी है। ये 70 सप्ताह जो है 3 भागों में बटा है। ध्यान से सुनिएगा, 70 वीक्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो 70 सप्ताह दानियेल के किताब में जो 70 सप्ताह है उसकी पूर्तिकरण हम अब 3 विभाग में देखेंगे। पहला 7 सप्ताह, पहला जो 7 सप्ताह पढ़ते हैं 24 की उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता और युग युग की जो धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 सप्ताह बीतेंगे। तो पहला जो 7 सप्ताह, 7 सप्ताह अर्थात 49 साल, 7 वीक्स इज इक्वल टू 49 ईयर्स। ठीक है, तो पहला इस 70 सप्ताह को हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला 7 सप्ताह कहां लिखा है? 25वीं आयत। ये पहला जो 7 सप्ताह है जो 49 ईयर्स 49 साल है, वो जो है अर्थशस्त्र राजा को याद रख रहे हैं? नहमाया की किताब 2रा अध्याय 1 से लेकर 8 तक। अर्थशस्त्र राजा के समय नहमाया जब उस राजा के राजमहल में था, तो यरूशलेम के जो फाटक जले हुए थे और उसका पुनः निर्माण के समय से लेकर मलखाई का किताब, पुराने नियम का जो आखिरी किताब है, अर्थात पुराने नियम के अंत तक, यह है 7 सप्ताह का कार्यकाल। ठीक है, तो पहला भाग को हमने समझ लिया। अर्थशस्त्र राजा नहमाया जब यरूशलेम में उसके फाटक को और उसके दीवारों को पुनः निर्माण से लेकर पुराने नियम के अंत मलाकी की किताब तक का जो कार्यकाल। दूसरा सप्ताह में हम प्रवेश करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं 25वां आयत का दूसरा भाग। तो 7 सप्ताह अर्थात 49 साल हो गए। 25वां आयत का दूसरा भाग, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अंडरलाइन करें उसको आप, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। वो कौन है अभिषिक्त पुरुष? हमारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में जिक्र हो रही है। अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। 7 सप्ताह हमने देख लिया। अब आ रहा है 62 सप्ताह। ये 62 सप्ताह अर्थात 434 साल, 434 साल। ये 434 और पहले सप्ताह के 49, इसको जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 483 साल होते हैं। और ये जो है यीशु मसीह के पहले आगमन तक, यीशु मसीह के पहले आगमन तक अर्थात एडी 30 में निसान के महीने में जो विजय प्रवेश यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने किया, उस समय तक यीशु मसीह के पहले आगमन, यीशु मसीह का पहला आगमन कब हुआ? जब उन्होंने शारीरिक रूप से
इस संसार में उन्होंने सच्चे अवतार होकर मनुष्य का रूप धारण किया। ये 62 सप्ताह का कार्यकाल है। ये 62 सप्ताह का कार्यकाल अर्थात 434 साल। तो 62 सप्ताह और 7 सप्ताह कितने हुए? 69 वीक्स का भविष्यवाणी अभी तक पूरा हो चुका है। समझ गए आप? 7 सप्ताह की भविष्यवाणी भी हो गई पुराना नियम का। दूसरा 62 सप्ताह की भविष्यवाणी हो गई। कैसे? यीशु मसीह के इस संसार में पहले आगमन तक वो भी पूरी हो चुकी है। अब क्या रह गया? एक 7 सप्ताह, आखिरी जो 7 सप्ताह वो रह गया। वो 7 सप्ताह है 7 साल का पीड़ा काल, जब क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट जो इस संसार में आकर अपने शासन को, अपने दबदबा को उस मंदिर में, अपने सिंहासन में बैठकर वो स्थापित करेगा। मंदिर में बैठकर अपने राज्य की स्थापना वो करेगा। बता दूं कि ये 7 सप्ताह जब जो होने वाला है, जो भविष्य में है, आइए हम उसको पढ़ते हैं। 27 भी है, दानियल का किताब 9 का 27। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। वो प्रधान कौन है? परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। वो कौन है? क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट आकर बोलेगा कि वो आकर क्या करेगा? बहुत सारे पीस ट्रीटी इजराइल के साथ वो शांति की वाचा को बांधेगा। मैं शांति बहाल करूंगा। इस 7 साल में शांति के बारे में वो प्रतिज्ञा देगा, उनको झूठे भरोसा दिलाएगा। लेकिन आप पढ़िए 27 में क्या लिखा है? 3.5 साल जैसी होगा। ये क्रिस्त विरोधी जो उठेगा, हमें नहीं मालूम। कई लोग बहुत सारी बातें कहे, क्रिस्त विरोधी भारत से आएगा, कोई कहता है रोम से आएगा, कोई कहता है कि इस्लामिक कंट्री से आएगा, हमें नहीं मालूम है। यह क्रिस्त विरोधी जो है, देखिए 27 में क्या, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह, मतलब बीच में बीतने पर वह मेल बलि और आधे सप्ताह के बीतने पर को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। यह क्रिस्त विरोधी क्या करेगा? जो उसने शांति की वाचा को बांधा था उसको तोड़ देगा। तब इजराइल को समझ में आएगा, अरे ये तो हम जैसे सोच रहे थे कि शांति बहाल करने वाला है, ये तो उल्टा निकला। तब उनकी आंखें खुलेगी, अरे ये तो क्रिस्त विरोधी है, ये क्रिस्त विरोधी है। समझ गए? अब मरकुस 13 का 14 में उजाड़ने वाली वस्तु, एबॉमिनेशन ऑफ डिसोलेशन जो लिखा है, वो क्रिस्त विरोधी के बारे में लिखा है। वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु इसलिए लिखा गया है कि परमेश्वर के मंदिर के सिंहासन पर उसने अभक्ति का काम और कुटिलता का काम और अपवित्र काम करते हुए जिससे परमेश्वर घृणित होता है। इसीलिए मरकुस 13 में, आइए मरकुस 13 में जाए, मरकुस 13 में को निकालिए। वहां पर हम पढ़ते क्या है? वहां पर लिखा है उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, इट इज डिटेस्टेबल टू द लॉर्ड, इट इज सैक्रिलीजियस। मतलब परमेश्वर घृणा किया करता है। क्या? उसने परमेश्वर के सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर के विरुद्ध में उसने शासन को बनाते हुए इस बात को उसने इसीलिए वहां पर घृणित, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु होकर को जहां उचित नहीं, को जहां मतलब एक स्थान के बारे में है, परमेश्वर के मंदिर के सिंहासन के बाद हो रही है, जो अनुचित है, ये क्रिस्त विरोधी किया। उसके बाद क्या लिखा है? वहां खड़ी देखो। अब ब्रैकेट में लिखा है, आपके बाइबल में ब्रैकेट में लिखा है, देखिए क्या लिखा है? पढ़ने वाला समझ ले। उसको नजरअंदाज मत करिए। पढ़ने वाला समझ ले मतलब यीशु मसीह अपने शिष्यों को ही नहीं, हम जैसे लोगों को जो बाइबल पढ़ने वाले हैं, भविष्य के बारे में हम जानने की चेष्टा रखेंगे, ये हमारे लिए लिखा गया है। मुख्यतः पढ़ने वाला समझ ले, शिष्यों के लिए केवल नहीं, ये पढ़ने वाला समझ ले। क्या? वो 7 साल का विवरण
क्रिस्त विरोधी के कर्मकांड और क्रिस्त विरोधी किस प्रकार उस शांति के वाचा को तोड़ेगा और किस प्रकार वो भ्रमित करेगा, वो धोखा देगा। और इस प्रकार ये 7 साल का जो क्लेश काल है, उस घृणित काम को करने के द्वारा लोग इसको समझ जाएंगे कि ये वास्तव में जो वाचा किया था कि मैं शांति बहाल करने के लिए आया हूं, वो यह नहीं है। अब आप प्रकाशित वाक्य में जब आते हैं, 6वां अध्याय से लेकर 19वां अध्याय, ध्यान से सुनिए। पहला अध्याय से लेकर 4थे अध्याय तक हम 7 कलीसियाओं के संदेश को हम पढ़ते हैं। पहला अध्याय से लेकर हम तीसरे अध्याय तक, पहला अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक हम 7 कलीसिया के दूत को हम पढ़ते हैं। 6वां अध्याय से 19वां अध्याय तक ये पूरा क्लेश काल और महाक्लेश काल और क्रिस्त विरोधी का विवरण है। रेवलेशन 6 to 19। कृपया आप इस भाग को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। कठिन होगा, बहुत ही अलंकृत भाषा और चिन्हात्मक वस्तुएं और ऐसे बहुत सारे चीजों का आप पढ़ते समय आप सामना करेंगे। कठिन जरूर है, लेकिन आप पढ़िएगा। प्रकाशित 6 से 19 ये क्लेश काल, महाक्लेश काल और क्रिस्त विरोधी का पूरा विवरण वहां पर हम पढ़ते हैं। अब ये 7 साल में इस प्रकाशित वाक्य में कुछ लिखा है। आइए हम उस प्रकाशित वाक्य में अब चलते हैं। और उस प्रकाशित वाक्य में 3 सीक्वेंस है। तब आपको अंदाज होगा कि इस क्लेश काल और महाक्लेश काल में कितना दर्द, कितना पीड़ा, कितना क्लेश और महाक्लेश इस संसार में परमेश्वर अपने न्याय को उंडेलते हुए इस भूमंडल के अंदर ऐसा ज्वालामुखी के समान दर्द उगलने वाला है, हम सोच भी नहीं सकते। आइए निकालते हैं प्रकाशित वाक्य हम निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य हम निकालते हैं 6वां अध्याय से हम शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय 6वां अध्याय उसका पहली आयत, इसकी 6वां अध्याय पहली आयत। फिर मैंने देखा कि मेमने के उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्द का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उस एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करें। अब इस क्लेश काल में 3 चीजों का इस्तेमाल होने वाला है। पहला है 7 मुहर, दूसरा है 7 तुरही और उसके बाद हम उसके 16वें अध्याय में जब हम आते हैं उसके बाद 7 कटोरा। ध्यान से सुनिए, 7 सील, 7 ट्रम्पेट्स एंड 7 बॉल्स। ठीक है, इस क्लेश काल में ये 7 मुहरें खोली जाएंगे। उस मुहरों के खुलते बहुत पीड़ाओं का उल्लेख होगा। मुहरों से 7 तुरियां खुलेगी और 7 तुरियों से 16वें अध्याय में हमने देखा 7 कटोरा, 7 बॉल्स वो खुलने जा रहे हैं। और इसको खोलने का अधिकार 6वां अध्याय हम उस मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह को है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। 6वां अध्याय पहली आयत में वो 7 मुहर की पहली मुहर खोली गई और वो कौन था? श्वेत घोड़ा था। मैं बहुत फास्ट जाऊंगा क्योंकि समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। पहला मुहर खुल गया। दूसरा मुहर उसकी तीसरी आयत में है और वह उसकी तीसरी आयत में, 6वां अध्याय उसकी तीसरी आयत। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तब मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि एक और घोड़ा निकला और वो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। आपने देखा, पृथ्वी पर से मेल मतलब शांति को उठा ले। 2 लोग अगर मेल में है उसको उसके बीच में विभाजन ला दे, ये लाल रंग का घोड़ा, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। शुरू हो गया क्लेश काल, मेल चला गया, शांति चला गया, लोग एक दूसरे को काटेंगे। कब? ये क्लेश काल में। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। 2 मोहरें खुल गए, क्लेश काल शुरू हो गया। तीसरी मोहर हम खोलते हैं 6वां अध्याय 5वीं आयत। तीसरी मोहर में हम क्या देखते हैं? यह देखते हैं कि एक काला घोड़ा निकलता है। काला घोड़ा निकलता है, उसके सवार के हाथ में एक तराजू है और तराजू उसके हाथ में
दिया गया है। उसके बाद चौथा मुहर हम देखते हैं, 7वीं आयत। चौथा मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द कहते सुना किया, और उसमें पीला सा घोड़ा निकलता है, पीला सा घोड़ा निकलता है, और उसके सवार का नाम क्या है? मृत्यु। हिज नेम इज डेथ। सोच के देखिए कितना भयानक है, हाउ डेंजरस इट इज। उसका नाम है मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे। और उन्हें, इसको पढ़िए आप क्या लिखा है, पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ध्यान से सुने भाइयों बहनों, पहला 3.5 साल का क्लेश काल का विवरण है, फर्स्ट 3.5 years ऑफ ट्रिब्यूलेशन। चौथा मुहर खुल गया, और यह पीला सा घोड़ा इस समय इसको अधिकार दिया पृथ्वी के ऊपर 1/4 आबादी को खत्म कर दें। 1/4 ऑफ पॉपुलेशन शुड बी किल्ड। 1/4 आबादी जो है वो खत्म होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम कहां पहुंचे? चौथे प्राणी। 5वां, 6 का 9। उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। ध्यान से सुनिए, क्लेश काल में भी विश्वासी लोग होंगे। ये 5वां मुहर जब खुला तो वहां पर संतों की एक जमावट, द कलेक्शन ऑफ सेंट्स, ये बहुत ही रुचिदायक बात है। उस समय कुछ संत लोग भी थे। देखिए क्या लिखा है, वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। तो उस समय ये संतों को उसने देखा। उसके बाद 6वां, 12 से लेकर 17वीं आयत तक 6वीं मुहर खोली गई। क्या हुआ? बूढ़ोल हुआ। देखिए 6वीं आयत 12वीं आयत में बूढ़ोल हुआ, और सूर्य कम्मल की नाई काला, और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आप पढ़िए 17 तक। ये पहला 3.5 साल का क्लेश काल है, और आखिरी में 8वां अध्याय निकालिए। 8 का 1 में 7वां मुहर खुलता है, और जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया। अभी शुरू हुआ है पीड़ा काल। तो शुरुआत में ये 7 मुहरें खोली गई, और उसके अंदर से निकलने वाली, उसमें से निकलने वाली पृथ्वी के ऊपर इस पीड़ा काल के वर्णन को आपने सुन लिया। इस 7 मुहरे में से अब 7 तुरहियां निकलेगी, और तुरहियों के लिए हम 8वां अध्याय 7वीं आयत को निकालेंगे। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। लहू से उगले हुए ओले और आग उत्पन्न पृथ्वी पर डाली गई। अब देखिए, पीड़ा बढ़ता जा रहा है, क्लेश बढ़ता जा रहा है। पहली तुरही जब फूकी तब ये हुआ। दूसरा तुरही, 8वां अध्याय 8वीं आयत, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फेंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। पीने का पानी की किल्लत होने वाली है पीड़ा काल में। वो समुद्र लहू हो गया। तीसरा, बहुत जल्दी जा रहा हूं, माफ करना। उसके बाद हम जाते हैं 8वां अध्याय का 10वीं आयत। तीसरी तुरही फूकी, एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। आप सोच सकते हैं इस पूरे भूमंडल पे अगर एक तारा गिरेगा तो क्या हाल होने वाला है। ये तीसरी तुरही का है। चौथा हम जाते हैं 8 का 12 में, और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया। दिन की 1/3 से उजाला ना रहा, वैसे ही रात भी। दिन की 1/3 में उजाला ही नहीं, अंधेरा हो गया, और वैसे ही रात भी। आगे बढ़ते हैं, हम अब 5वें के लिए 9वां अध्याय पहली है। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उस अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसका 6वीं आयत को जरूर पढ़िएगा, 9 का 6। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। अंडरलाइन करो, इस क्लेश काल में लोग क्या करेंगे? जीना पसंद नहीं करेंगे। अब वो कहेंगे हमें मृत्यु दे दो। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, मरेंगे नहीं और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी।
सोच के देखिए, ये ट्रिबुलेशन टाइम, क्लेश काल, महाक्लेश काल कितना भयानक, भयंकर, हाउ हॉरिबल इट इज गोइंग टू बी। और लोग कह रहे हैं दुनिया अच्छी हो रही है, कहीं से भी अच्छी नहीं हो रही है, ये बर्बादी की ओर, भ्रष्टता की ओर बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर के न्याय इस पृथ्वी के ऊपर, लोगों के ऊपर उमड़ने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोग उठा लिए जाएंगे। आइए हम 8:13 पढ़े। छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। अब देखिए, छठवें स्वर्गदूत की तुरही जब फूकी जाएगी उस समय क्या होगा। 15वीं आयत, उसका आखिरी बात, मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। पहले हमने सुना मुहरे जब खुली गई 1/4। अब यहां पर तुरही फूकने, छठवें तुरही के बाद 1/3 आबादी मार डाली जाएगी, 1/3। और अंत में 11वां अध्याय निकालिए, 11 का 15, सातवां तुरही फूकी जाएगी। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का होगा, और वह युगान युग राज करेगा। इस 7वें तुरही से अब हम जा रहे हैं 16वां अध्याय में जाते हैं। 7 कटोरा, 7 बॉल्स की ओर हम जा रहे हैं। अब ये 7 बॉल्स, ये 7 कटोरा जो है, ये दूसरे क्लेश काल, जो दूसरा 3.5 साल है, उसमें पीड़ा की जो डिग्री है, पीड़ा की जो डिग्री इतना बढ़ गया, ये अब ये 7 कटोरे खोले जाएंगे, पीड़ा और बढ़ गया है। 7, इट इज एंड ऑफ ट्रिबुलेशन टाइम। 16 का 2, पहले आकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। दूसरा कटोरा, उसके तीसरी आयत क्या पढ़ते हैं, समुद्र में का हरेक जीवधारी मर गया। दूसरा कटोरा जब खुला, नहीं, पहला जब कटोरा खुला, देखिए वहां पढ़िए क्या लिखा है, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। लोगों के शरीर में कैंसर से भी भयानक फोड़ा उनके शरीर में निकलेगा। बाइबल के पंडित लोग कहते हैं कैंसर जिस व्यक्ति को होता है ना, उसका शरीर जब सड़ने लगता है, आज मेडिकल साइंस में सबसे बुरा दर्दनाक फोड़ा वो होता बोलते हैं। लेकिन बाइबल के पंडितों का कहना है महाक्लेश काल के समय यह कटोरा जब खोला जाएगा, एक ऐसा फोड़ा है जिसको मनुष्य सह नहीं पाएगा, इतना भयानक फोड़ा। दूसरे में क्या लिखा है, समुद्र में का हरेक जीवधारी मर गया। तीसरा मुहर, तीसरा कटोरा, चौथी है, तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सूते पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। आगे बढ़ता हूं, उसका चौथा, 16 का 8, चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, उसे मनुष्यों की आग से झुलसा देने का अधिकार दिया। मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। चौथा जब कटोरा खुला गया। पांचवा 16 का 10 पढ़िए, 16 का 10, पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। पीड़ा के मारे लोग अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। थोड़ी देर पहले हमने सुना लोग मृत्यु को मांगने लगे, यहां पर जीभ चबाने लगे। ठीक है, छठवा पढ़ते हैं, 16 का 12 पढ़िए। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध, अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा कि ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नीचे अर्मगदोन का युद्ध 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, द वॉर ऑफ अर्मगदोन। ठीक है, अब कितने खुल गए अभी, 12। अब 16 का उसके बाद 17वीं आयत, और 7वें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। इस 7 साल के पीड़ा काल में 7 मुहरे, 7 तुरही और 7 कटोरा, परमेश्वर का न्याय इन 7 वस्तुओं के द्वारा इस पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। मनुष्य जाति मरने के लिए चाहेगी, अपने जीभ को चबाएगी। 1/4, 1/3 लोग मारे जाएंगे अलग अलग समय पर। प्यारो, ये है पीड़ा काल का एक छोटी सी झलक। और जानना चाहते हैं प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक आप जरूर घर पे बैठकर पढ़िए।
आप प्रभु को बहुत धन्यवाद देंगे कि आप बच गए, मैं बच गया, कलीसिया पीड़ा काल के पहले ही उठा ली गई। आइए अब हम ये बात को प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को जैतून के पहाड़ में दिन ढलते समय मंदिर के उस सुंदर इमारत जो देखते जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उस घटनाक्रम को अपने शिष्यों को बताया और पढ़ने वालों के लिए भी बताया। मरकुस 13 में अब आइए हम अब 3-4 बातों को देख कहकर मैं समाप्त करूंगा। उजाड़ने वाली वस्तु कौन? वो क्रिस्त विरोधी जो उस मंदिर के कंगारे पर अपने सिंहासन पर बताएगा, जो घृणित वस्तु है, परमेश्वर को नापसंद काम उसने किया। पुराने नियम में इसके बारे में 3 बार लिखा हुआ है, द एबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन, और नए नियम में भी इसका जिक्र 3 बार है। तो सबसे पहले अब 13 अध्याय 14 से 23 तक मैं 4 बातें करूंगा। पहला है घटना है, हम यहां पर देखते हैं उसके 14वें आयत में, द इवेंट। अब उसके बाद हम उस बात को अच्छी तरह हमने देख लिया, उस काम को किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। उस पीड़ा काल में ये क्रिस्त विरोधी है जो है अपने आप को वो प्रकट करता है। उस समय वो क्रिस्त विरोधी जो है वो आकर शहर और वेदी को वो बर्बाद करेगा, और मैंने जैसे कहा कि वो यहूदियों के साथ शांति की वाचा को बांधेगा, बीच में 3.5 साल के बाद उस वाचा को वो तोड़ देगा। ठीक है। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में ये जो क्रिस्त विरोधी है, एंटी क्राइस्ट जो है, वो संतों के साथ युद्ध छेड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय उसके 7वीं आयत, और वो यहूदियों को मार डालेगा। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 1ली आयत, 13वीं आयत और 17वीं आयत। और परमेश्वर ये जो यहूदी लोग जो मारे जा रहे हैं, उन सारे यहूदियों को मरने के लिए अनुमति नहीं देगा। उसमें से चुने हुए लोगों को वो शरण स्थान या बचाव या उनका संरक्षण और उनको रक्षा करेगा। तो पहला हम देखते हैं 14वीं आयत में घटनाक्रम, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु अर्थात क्रिस्त विरोधी क्या करेगा। अब 15 और 15वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? 15वें आयत में 15-16 में इस घटनाक्रम के प्रति प्रतिक्रिया, द रिएक्शन टू द इवेंट, घटना 14 में। अब 15वें आयत में इस घटना के प्रति प्रतिक्रिया, रिएक्शन क्या हो रहा है। 15 में जो कांठे पर हो वो अपने घर से कुछ लेने की नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पीड़ा आ चुका है, और उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रभु यीशु मसीह वहां पर इनके ऊपर दया भरी हाय हाय कह रहा है, दया भरी हाय हाय, क्योंकि उनको दूध पिलाने या गर्भवती जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, बच्चा जनने के लिए भी समय बहुत कठिन हो जाए। He is telling out of all compassion there upon them। और उन दिनों में 17वीं आयत, जो गर्भवती और दूध पिलानी उनके लिए हाय है। 18, और प्रार्थना किया करो कि ये जाड़े में ना हो। तो यहां पर उस घटना के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में यीशु मसीह बता रहे क्या होने वाला है उस समय। 20वीं आयत, तीसरी बात वहां पर हम देखते हैं। तीसरी बात 19 और 20 में संरक्षण, प्रोटेक्शन। देखिए, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। और यदि, इसको ध्यान से पढ़िए, और यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता, ध्यान से सुनिए, यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। ये बहुत सांत्वना देने वाली बात है। प्रभु परमेश्वर वो पीड़ा काल की जो कार्यकाल है, चुने हुओं के कारण, फॉर द सेक ऑफ द इलेक्ट, परमेश्वर सार्वभौमिक है, वो सारे यहूदियों को मरने की अनुमति नहीं देगा। चुने हुए उस समय में भी सुसमाचार का प्रचार होगा। आपको पता है 1,44,000 यहूदी सुसमाचार प्रचारक उस समय होंगे। कहां पर लिखा है? प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय उसकी 1ली आयत। और जो पुनः निर्वाणित इज़राइल के पहले फल होंगे, दे विल बी द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ रिडीम्ड इज़राइल। ये 1,44,000
यहूदी जो प्रचारक है क्लेश काल महाक्लेश काल में भी प्रचार करेंगे, उस समय भी लोग उद्धार पाएंगे। और उसके साथ साथ कौन होगा? प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 3री आयत में जो 2 विटनेसेस है, 2 गवाह है, और वो पीड़ा काल के दूसरे कार्यकाल में 3.5 साल में ये लोग भी वहां पर मौजूद होंगे। 1,44,000 जूइश इवेंजलिस्ट, यहूदी सेवक लोग वो प्रचार करेंगे, उस समय में भी लोग विश्वास करेंगे। उसके साथ साथ दूसरे कार्यकाल में ये 2 गवाह, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय 3री आयत में, अर्थात उस समय ये चुने हुओं के खातिर प्रभु परमेश्वर उस कार्यकाल को घटाएगा। लिखा है 20वीं आयत 19वीं आयत, हम पढ़ते हैं 20वीं आयत, और यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, क्योंकि क्लेश पीड़ा इतना ज्यादा है, कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन प्रभु दयावंत परमेश्वर उस समय में भी चुने हुओं के खातिर उस कार्यकाल को घटाने की बात करता है, तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। ठीक है, तो यहां पर हम 2 चीजें देखते हैं। एक, परमेश्वर का चुनाव, गॉड्स इलेक्शन, ठीक है। दूसरा, मनुष्य की जिम्मेदारी, गॉड सॉवरेनिटी एंड मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। 15, 16, 17 में मनुष्य की जिम्मेदारी लिखा हुआ है। 20वीं आयत में परमेश्वर का चुनाव के बारे में लिखा है। उद्धार में परमेश्वर सर्वसत्य है, गॉड इज सॉवरेन। आपके उद्धार में परमेश्वर ने चुना, लेकिन आपके उद्धार में आपकी जिम्मेदारी भी थी, जहां पर आपने सुसमाचार पर विश्वास किया। गॉड सिलेक्शन एंड मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डॉक्ट्रिन यहां पर इतना बखूबी मरकुस ने यहां पर समझाया। इस एस्कटोलॉजिकल शिक्षा में भविष्य की बातों को सिखाते हुए एक सैद्धांतिक बात, एक डॉक्ट्रिनल शिक्षा को यहां पर मरकुस ने सिखाया। वो क्या है? परमेश्वर सर्वसत्य सार्वभौमिक है, उसका चुनाव फाइनल है, लेकिन मनुष्य भी जिम्मेदार है। तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? उसके 21 में, उसका 21 और 22 में आखिरी में एक चेतावनी हम पढ़ते हैं, वार्निंग। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां देखो वहां है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुओं को भी भरमा दे, अंडरलाइन दैट, ठीक है। लेकिन वे भरमाए नहीं जाएंगे, ये चुने हुए लोग भरमाए नहीं जाएंगे, क्योंकि वे परमेश्वर का संरक्षण, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर होगा। वे नहीं भटकेंगे, वे कोशिश करेंगे, लेकिन चुने हुए लोग नहीं भरमा जाएंगे। 23वीं आयत, पर चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले से ही कह दी है। The prediction of Christ is so true and accurate. यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी है, तो पहले से उसने इस जैतूनी पहाड़ के संदेश के द्वारा चेलों को अपने पास बिठाकर घटनाक्रम को सटीक वैसे ही समझाकर, यूहन्ना को पतमोस के द्वीप में उस दर्शन को देकर, प्रकाशित वाक्य 6 से 19 तक उस क्लेश काल और महाक्लेश काल के घटनाक्रम को परमेश्वर ने यूहन्ना के बुद्धि ज्ञान और समझ को खोल कर देते हुए प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी और प्रकाशित वाक्य का घटनाक्रम, दानियल के किताब में से भविष्यवक्ता जो 70 सप्ताह की जो भविष्यवाणी की, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो एकदम सटीक, एकदम सही दिशा में प्रभु यीशु मसीह के जो सत्य की बातें, भविष्यवाणी की बातें आगे बढ़ते हुए ये संसार का इतिहास आगे बढ़ रहा है। इसकी पूर्तिकरण जैसे उसने कहा वैसे होने वाला है। मैंने 2 दृष्टिकोण के बारे में आपसे कहा। एक दृष्टिकोण, हम इस क्लेश काल से नहीं गुजरेंगे। सोच के देखिए, मेरा और आपका उद्धार कितना बड़ा है। मेरा और आपका उद्धार केवल पाप क्षमा का नहीं है, मेरा और आपके उद्धार में परमेश्वर की भविष्य की योजना भी शामिल है। इन योर सैल्वेशन एंड माय सैल्वेशन देयर इज नॉट ओनली फॉरगिवनेस ऑफ सिन, देयर इज द इटर्नल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फ्यूचर। हम लोग सोचते हैं मेरा और आपका उद्धार, हमारे उद्धार में केवल पाप की क्षमा और जीवन के पुस्तक में नाम और स्वर्ग में प्रवेश केवल है। प्यारों, मेरे और आपके उद्धार में भविष्य की बातें भी उसने जोड़कर इस उद्धार की पूर्तिकरण परमेश्वर के सर्व ज्ञान में प्रभु यीशु मसीह के व्यक्ति में उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह जब मेरे और आपके
पाप के बचाव के लिए किया। प्यारों, उसमें कलीसिया भी शामिल था, उसमें भविष्य का पीड़ा काल भी शामिल था, जहां पर उसने ये निर्णय किया कि कलीसिया जो उसकी दुल्हन है इस पीड़ा काल से ना गुजरे और ये कलीसिया उसके पहले उठा ली जाएगी। सोच के देखिए आपके मित्र और मेरे मित्र जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं, ये पीड़ा काल से कैसे गुजरेगी। लोग मृत्यु को मांगेंगे, अपने जीभ को चबाएंगे, है समुद्र का पानी लहू हो जाएगा, लोग पानी पीने के लिए तरसेंगे। ऐसा एक युग आने वाला है। लेकिन हम विश्वास, जैसे गीत गाया गया, हम विश्वासियों के लिए एक आशा है आएगा बादलों पर मसीह। प्यारों, आज रात के समय इस अध्ययन से हमारे इस उद्धार की नवीनीकरण, उद्धार का जो आनंद, उसकी नवीनीकरण करते हुए प्रभु से कहें, हे प्रभु, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, इस उद्धार के अंदर तूने मेरी संरक्षण, मेरी रक्षा, पीड़ा काल से बचाव रखते हुए मुझे कलीसिया का एक अंग बनाते हुए, जिसका सर प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, उस कलीसिया में तू मुझे रख कर उस कलीसिया को तू इस पीड़ा काल के पहले जब लेने आएगा प्रभु, मैं तेरे साथ जाने के लिए मैं तैयार हूं। ओ प्रभु का हम धन्यवाद दें इस शिक्षा के लिए, इस भविष्यवाणी के लिए, जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में से देकर प्रभु यीशु मसीह संसार में 3.5 साल की शिक्षा को देकर अंत में पतमोस के द्वीप में यूहन्ना से होकर प्रकाशित वाक्य में लिखकर हमको देकर आज इस बात को अवगत कराया कि हमारा प्रभु कितना प्रेमी, दयालु, कृपालु और अनुग्रहकारी। जय मसीह। भविष्य में होने वाले जो पीड़ा काल के बारे में हम प्रभु की दास के द्वारा विस्तार में सुन रहे थे। हम इसको मानना पड़ेगा, ये संसार एक भयंकर और दर्दनाक स्थिति के द्वारा गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए एक अच्छा गुड न्यूज़ है। जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, सो अपनाया, वो लोग या कलीसिया उठा लिया जाएंगे। हम एक आशा के साथ, हमारा आशा प्रभु यीशु मसीह है, उनके साथ हमेशा के लिए हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देता है, इस एक अच्छा आशा एक संदेश आज शाम की वक्त हमारे लिए लेकर आया। और मैं अभी हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा सोलमन दास भैया से अंतिम प्रार्थना करके इस सभा को, ये अध्ययन को समाप्त करें। आइए हम दुआ करें।